जैसे हम सभी को पिछले क्लास में हमने किया था कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में, आज हम करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाइड्स, जहां से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हमें याद क्या करना है कि डिस्पर्स पेज याद करने हैं, डिस्पर्शन मीडियम याद करना है और उससे किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है और उनके एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, अब आपको ये टेबल समझ में नहीं आ रही होगी कि हमारे पास किस तरीके से याद करना है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि बस इस टेबल से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैव डिस्पर्स पेज एज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम एज गैस। तो बताइए कि कौन से पेयर में हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होगा जिसमें डिस्पर्स पेज क्या रहेगा, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या रहेगा, गैस। टेबल पे चलते हैं तो टेबल में देखते हैं तो हमारे पास देखो पूछा क्या था, डिस्पर्स पेज क्या रहेगा, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या बोला है उसने, गैस। तो जब लिक्विड को गैस मिलाते हैं तो हमारे पास किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, एरोसोल। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, फॉग और मिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, फॉग और मिस्ट। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा, जब लिक्विड को गैस में डिस्पर्स के तो वापस क्या आंसर आएगा इसका, फॉग और मिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे याद कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से। थोड़ा सा पहले हमें क्या करना है कि हमें सॉलिड लिक्विड गैस लिखने हैं क्रम वाइज। हमें पता है पहले सॉलिड आता है, फिर लिक्विड आता है, फिर गैस आता है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि सॉलिड को मेल्ट करते तो लिक्विड मिलता है, जब लिक्विड को हम पास बॉईल करते तो हमारे पास क्या मिलती है, गैस मिलती है। ठीक है, इनको क्रम वाइज ऐसे लिखना है, सोलिड लिक्विड गैस लिखा, फिर सोलिड लिक्विड गैस लिखा, फिर सोलिड लिक्विड लिखना है, गैस नहीं आएगा। गैस यहाँ पे नीचे गैस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गैस को जब हम गैस में करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें होमोजेनियस मिक्सर मिलता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है, गैस को गैस में मिलाने से होमोजेनियस मिक्सर मिलता है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अपवाद। ठीक है, तो गैस को गैस में नहीं मिलाया जाता है। तो हमारे पास हमें क्या करना है कि पहले सोलिड लिक्विड गैस लिखा, सोलिड लिक्विड गैस लिखा, फिर हमें सोलिड लिक्विड लिखना है। ठीक है, अब हम पहले क्या मिलाएंगे, सोलिड मिलाएंगे सभी में। ठीक है, इन तीनों में पहले हम क्या मिलाएंगे, सोलिड। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा हमारा, सोलिड सोलिड सोलिड। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। फर्स्ट पेज क्या है, सोलिड, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या है, सोलिड। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ कोलाइडल होगा वो भी क्या होगा, सोलिड सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, रबी ग्लास और जेमस्टोन। क्या है, रबी ग्लास और जेमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फिर हमने लिक्विड लिखा था, लिक्विड में अब हमें क्या मिलाना है, सोलिड को। तो हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है, सोलिड इमल्सन, या इसको जेल भी बोलते हैं। ठीक है, या तो जेल लिखा मिलेगा या सोलिड इमल्शन लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्रिल और हमारे पास आता है गैस, डिस्पर्स पेज क्या रहेगा, गैस, और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, सोलिड। जब गैस और सोलिड को मिक्स करेंगे तो आपके पास किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, सोलिड फोम, जिसके एग्जांपल क्या होते हैं, लावा और पोमाइस। ठीक है, पोमाइस एक पत्थर सा होता है, अभी दिखा देती हूँ आपको कैसा होता है। ये है हमारे पास पोमाइस। ठीक है, क्या है ये, पोमाइस है। इसमें जो छेद दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, गैस है, और जो बाकी पार्ट क्या है, सोलिड है। ठीक है, तो गैस को जब हम सोलिड में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, सोलिड फोम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लावा और पोमाइस। पोमाइस आपने देख लिया ना, पत्थर टाइप होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ तक तो हमारे पास हो गए सोलिड लिक्विड गैस। अब दोबारा से हमें क्या लिखना है, सोलिड लिक्विड गैस। अब इन तीनों में हमें क्या मिक्स करना है, लिक्विड को। ठीक है, जब सोलिड को हमने लिक्विड में मिक्स किया तो किस टाइप का सोल्यूशन मिला, सोल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पेंट और सेल फ्लूइड्स। ठीक है, पेंट किसका एग्जाम्पल है, शोल का। नेक्स्ट आता है, जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया तो हमें मिला इमल्सन। देखो वहां पे लिखा था सोलिड इमल्सन, क्योंकि वहां पे लिक्विड को सोलिड में मिक्स किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया तो हमें क्या मिलता है, इमल्शन। और इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्क या ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये खुद से ही आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आता है, जब गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोम। देखो वहां पे था सोलिड फोम, यहाँ पे खाली फोम। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, सोप सर्स, व्हिप्ड क्रीम्स। सोप सर्स मतलब जो साबुन के जो झाग बनाते हैं ना, उसको बोला है। ठीक है, झाग बनाने के लिए। तो यहाँ पास किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, फोम। अब यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, अब आता है सोलिड फिर गैस। सोलिड को फिर हमने गैस में मिक्स किया तो किस टाइप का सॉल्यूशन मिला, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक।
ये आपको दुआ दुआ जो होता है ना वो। तो ये किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? एरोसोल। नेक्स्ट आता है लिक्विड को गैस में। अब इसको भी क्या बोलेंगे? एरोसोल। इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉग और मिस्ट, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आपको याद करना है कि स्मोक में हमारे पास डिस्पर्स मीडियम क्या होता है? सॉलिड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? गैस होता है। जबकि फॉग और मिस्ट में हमारे पास डिस्पर्स पेज क्या होता है? लिक्विड होता है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? गैस होता है। तो इस प्रकार से आपको इस टेबल को याद करना है। अब याद आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से एक नंबर का काम जरूर आता है, कोई भी एग्जाम हो, और खासकर एस्टेट में तो जरूर आता है। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।